अभी बज रहा है शाम के 5 और 5 बज के कुछ मिनट हो गया है, पूरे 5 नहीं बजे हैं, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया है। तो मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ दातुन, क्योंकि आज के दिन ब्रश नहीं करते हैं। व्रत में वैसे ही ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रश जूठा होता है। तो आज के दिन शुद्ध होता है दातुन। और ये दातुन जो होता है ये एक तरह की पता नहीं कौन सा पौधा होता है छोटा सा, उससे दातुन करते हैं। कहते हैं जो इसके जड़ में ना 1 बूंद गंगा जल की मात्रा होती है और शुद्ध होता है, तो इसलिए इससे दातुन करते हैं। तो मम्मी नहा लिए हैं मेरे, और मम्मी नहा के चली गई हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे पूरे घर में पूजा कर लिए हैं और फिर गई हैं पुराने वाले घर में पूजा करने, क्योंकि जो हमारे देवता हैं, जो मेन जो देवता होते हैं अभी वहीं पर हैं, तो वहाँ पर पूजा करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर मम्मी पूजा वूजा करके आ जाएंगे, फिर हम घर पे भगवान की चौकी लगाएंगे, भोले बाबा की शिवलिंग को स्थापित करेंगे, फिर पूजा करेंगे। मैं ब्रश कह रही, मैं दातुन कर लेती हूँ, फिर मैं भी नहाऊंगी, फिर मैं तैयार होंगी। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मेरा सिंदूर 2-3 बार तो तीसरे तो मैं वहाँ थी, तो मैं सिंदूर से नहीं पूजा कर रही थी। तो आज मैं इसको निकाली हूँ क्योंकि फाइनली मैं आज यहाँ पर हूँ। तो इसको पूजा में रखना ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो जब हम पूजा करते हैं तो इसको हम वहीं पे रखते हैं। तो देखिए मेरा सिंदूर। तो यहाँ पर अभी लाइट नहीं है और मैं लगा रही हूँ महावर अपने पैरों में। तो देख सकते हैं कि हल्का सा अंधेरा, क्योंकि बारिश का मौसम तो हो ही रखा है और बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, बस बारिश आती है और लाइट चली जाती है। वो तो जैसी बारिश बंद होगी फिर तब लाइट आएगी, बस उसी का वेट कर रही हूँ। और देखिए लाइट आ चुकी थी अभी, और ये पता नहीं दिन कितनी देर रहेगी नहीं रहेगी कुछ नहीं पता। तो बस मैं यहाँ पर महावर लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर लगा ली हूँ महावर, और मेरे महावर लगाती लगाती लाइट चली गई थी। मैं यहाँ पर आपको खिड़की के पास आकर अपना पैर दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने डिज़ाइन लगाया, तो बताइएगा ज़रूर। और बहुत प्यारा लग रहा था। अभी मैंने पायल वगैरह नहीं पहनी, अभी बिछिया वगैरह चेंज करना है सब कुछ मुझे। तो बस अभी महावर लगाए, तो धीरे धीरे एक काम अपना निपटा रही हूँ ताकि जल्दी सो जाए। यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, तो पायल वगैरह सब कुछ पहन लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा कर लूँगी मेकअप, थोड़ा सा बस यही है मेरा मेकअप। तो यहाँ पर बस मैं लगा रही हूँ क्रीम, और क्रीम लगाने के बाद फिर हो जाएंगे अच्छे से रेडी, फिर मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, चूड़ी पहन रही हूँ, और मतलब कुछ कुछ हो गया, बस साड़ी पहननी रह गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चूड़ी वूड़ी पहन लूँ, फिर थोड़ा सा पूजा की तैयारी कर लेती हूँ उसके बाद। क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना वैसे मतलब जो ये सिलने वाली साड़ी होती है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है काम वाम करने में। तो यहाँ पर मैं चौकी लगा रही हूँ भगवान की, भोले बाबा की। तो यहाँ पर देखिए स्पेस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कम है, क्योंकि यहाँ पर और भी गणेश और जो गौर गणेश होते हैं उनको भी स्थापित करना है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्पेस कम है, तो वही मैं देख रही थी लगाकर। अब यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, बस मुझे साड़ी चेंज करनी है। तो मैं फटाफट से पहले मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि इधर भी तैयारी करनी थी। तो होता है कि एक काम इधर भी करके, और फिर मतलब पूजा का सामान आपको पता ही है काफ़ी सारा इकट्ठा करना पड़ता है, तो कहीं भूल ना जाए। इसलिए जब जैसे जैसे याद आ रहा था वैसे वैसे मैं काम को यहाँ पर ख़त्म कर रही थी। यहाँ पे मम्मी भी लगे हुए थे, सारा पूजा का सामान निकाल रहे हैं, देख रहे हैं।
और फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने फ्रूट वगैरह जो होता है पूजा में करने वाला वो तो मैंने धोया ही नहीं है, तो वही मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ बड़े बर्तन में। तो जितना मुझे पूजा करना है उतना ही निकालूंगी, सारे फ्रूट नहीं निकालूंगी क्योंकि फिर रखने की जगह नहीं होगी। तो बस इन सबको मैं अभी अच्छे से वॉश करके आऊँगी और फिर क्या करूँगी, फिर देखती हूँ। उसके बाद फिर मतलब अच्छे से पूरी यहाँ पर तैयारी करने के बाद ही मैं तैयार साड़ी पहनूँगी। तो देखिए वो फ्रूट वगैरह मैं धो कर ले आई थी। फिर यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ। एक प्लेट में मैंने सारी जितनी भी पत्तियाँ होती हैं जिससे भगवान की पूजा होती है, जैसे बेल की, पान की और दूबी घास जो होती है वो, और आक के फूल का, आक का फूल तो नहीं मिला, बस आक का पत्ता मिला, और धतूरा वगैरह जो भी होता है, भांग, सब यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे हम लोग। और ऐसे फिर उस टाइम पूजा करने के टाइम पे ना फिर मिलती नहीं है, हर चीज़ इधर से उधर हो जाती है, तो पता ही है। तो बस यहाँ पर मैं फ्रूट वगैरह भी प्लेट में रख लूँगी। और सारे फ्रूट इसमें नहीं आ पाएंगे बड़े बड़े, तो बस छोटे छोटे जो फ्रूट इसमें आएंगे बाकी इसी में छोड़ दूँगी, इसी में निकालूंगी, बाकी इसी बड़े वाले बर्तन में ही छोड़ दूँगी क्योंकि ये सब भगवान के पास में ही है। उसके बाद यहाँ पर मैं कलश तैयार करी, तो कलश में मैंने डाला है पैसे, और तो वही मम्मी से पूछ रही थी, और पैसे और सुपारी, और इसके बाद इसमें गंगा जल भरूंगी। तो इसको पहले रोली से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सातिया, तो वही मैं यहाँ पर सातिया बना रही हूँ। और रोली काफ़ी सूखा हुआ था तो मैं इसमें देख रही थी लोटे में जल है नहीं, तो थोड़ा सा जल था, तो बस उसको मैं गीला कर लूँगी क्योंकि रोली को जब अच्छे से मैं गीला करके लिक्विड बनाकर बनाते हैं, चाहे किसी चीज़ पे भी लगाते हैं तो अच्छे से लग जाता है, ऐसे सूखा सूखा सा नहीं हो पाता है। तो वही मैं यहाँ पर सातिया बना रही हूँ। तो पहले मैं ये लोटे में, छोटे से लोटे है, कलश में बनाऊंगी सातिया, उसके बाद फिर मैं नारियल में भी इसी तरह कर लूँगी। और मम्मी यहाँ पर कपड़े निकाल रही हैं, ये गौर गणेश के कपड़े हैं, उनको हम लोग उड़ाते हैं, भोले बाबा पे भी चढ़ाते हैं कपड़े। तो वो देखिए यहाँ पर सातिया बना ली हूँ, और मैं नारियल में लगाऊंगी। तो मम्मी से बस पूछ रही, मम्मी दिखा रही थी कि इतने, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग पूछ कर ही क्या क्या चाहिए होता है, मम्मी बस ज़्यादा तो मम्मी को ही पता है, तो बस वही मम्मी बता रही थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी चना दे रही है भीगा हुआ, जिसके अकुरी बोलते हैं, तो इस चने से भी पूजा करते हैं, चना ज़रूरी होता है इस पूजे में, मतलब इन हरितालिका तीज के व्रत में चना का जो अकुरी होता है। और यहाँ पर पूरी थालियाँ देखिए, इसमें श्रृंगार का सामान है सारा। और यहाँ पर प्लेट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने पहन ली साड़ी। मैंने कहा ज़्यादा ही लेट हो रहा था क्योंकि अभी मैंने मोना से बात किया तो मोना पूजा कर चुकी थी, बस मैं ही रह गई थी, तो मैं सोचा कर लेती पूजा। और पता है मेरे को ना इस टाइम पे साड़ी पहनने लगी, मुझे एक भी सेफ्टी पिन नहीं मिली, ऐसा पता नहीं क्या मेरे साथ तो हमेशा होता है, पता नहीं आप लोग के साथ होता है या नहीं होता है। ज़रूरत पे एक भी सेफ्टी पिन नहीं मिली, ऐसे इतनी सारी सेफ्टी पिन पड़ी रहेगी। और सारे ब्लाउज में अभी भी इसमें मैंने एक ब्लाउज में से निकाल कर बस एक सेफ्टी पिन से मैंने साड़ी पहनी है। तो बस मुझे ये डर रहा था कहीं भी साड़ी खिसक ना जाए, क्योंकि बहुत ही कपड़ा इसका सिल्की था। तो बस मैंने टेम्प्रोरी पहन ली साड़ी किस तरह पूजा करने के लिए। एक यहाँ पर मैंने पहना है मंगलसूत्र, और अब मैं पहनने जा रही हूँ ईयरिंग। तो आज मैंने जैसे बताया था कि मैं इस बार आर्टिफिशियल ईयरिंग लेकर आई हूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मतलब आर्टिफिशियल ईयरिंग ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे अब वैसे मुझे अच्छा लगता है, मैंने सोचा है कि मैं ऐसे भी लेकर रख लूँगी आर्टिफिशियल ईयरिंग, साड़ी के मैचिंग का कभी मिल गया तो, क्योंकि अभी मैं इसको ढूंढने में जब ज़रूरत पड़ता है अब ढूंढी तो नहीं मिलता है। मुझे भी ईयरिंग बहुत दुकानों पे मैंने पता कि तब जाके एक जगह पे मुझे पसंद आई, वो भी साड़ी के मैचिंग का नहीं था, बस ऐसी मेटल सा कलर था, बट सही लग रहा था। और सही क्या, मैंने मोना से पूछा था पहले फ़ोन करके कि अच्छा लग रहा, तो उसने बोला हाँ अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड मैं तैयार रेडी हो चुकी हूँ, बस अब पूजा करना है, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आपको दिखाई दी सारा सामान, पूजा की तैयारी हो चुकी है। देखिए ये है मेरी साड़ी कालो। तो चलिए चल के कर लेते हैं पूजा, क्योंकि फिर पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये मम्मी बनाई थी, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो ये मिट्टी से बनाया हुआ है, और इनके ऊपर मैंने चंदन का लेप लगाया है, चंदन का तिलक लगाया है, और नाग देवता भी है फन निकाले हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर आम के पत्ते पर मैं 2 सुपारी से गौर गणेश को स्थापित किया है मैंने। तो यहाँ पर भोले बाबा को मम्मी जल डाल रही है, तो बहुत अच्छा है। ये प्लेट में इसलिए लगा दिया ताकि जो भी हम जल डालें वो प्लेट में ही जाए, और अच्छे से हम लोग शिवलिंग पे जल भी चढ़ा लेंगे। ऐसे अगर शिवलिंग की बस वैसे मूर्ति वगैरह बनाते तो उस पर जल नहीं चढ़ा पाते, तो इस पर अच्छे से हम लोग जल चढ़ाएंगे और कहीं पानी भी नहीं फैलेगा। तो ये अच्छा लगा ना आपको ये मेरा आइडिया, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ऐसे शिवलिंग पे जल चढ़ाने में। और काफ़ी मतलब इनको धूप में सुखा दिया था, तो अच्छे से बिल्कुल मजबूत हो गए थे। उसके बाद हम जल चढ़ाने के बाद हम इनके ऊपर चंदन का लेप लगाएंगे, जैसा कि पता ही आपको।
भोले बाबा को चंदन का लेप ही लगाया जाता है। इनको लाल जो रोली होती है उसका लेप नहीं लगाते हैं, या तो केसर का तिलक लगाते हैं, बट रोली नहीं लगाते हैं। रोली और हल्दी ये 2 चीज़ वर्जित होती है भोले बाबा की पूजा में। तो बस यहाँ पर उसके बाद हमने गौरी गणेश पे सबसे पहले फ्लावर चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है। उसके बाद कलश पे फूल चढ़ाई हूँ मैं, क्योंकि कलश को भी पूजा करना ज़रूरी होता है उतना ही जितना कि हर भगवान को पूजा करते हैं। तो कलश भी इसीलिए स्थापित किया जाता है। और उसके बाद हम शिव जी पे मैं चढ़ाऊँगी फूल, पूरे विधि विधान मतलब ऐसे ही जब जैसा हम लोग को पूजा करना था वैसे ही करते हैं। इतने तो बहुत अच्छे से मैं नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छे से पूजा करना आता है, बस हाँ जैसे मैंने देखा है सबको शुरू से मम्मी को देखती थी वैसे ही मैं करती हूँ पूजा। और यहाँ पर दुबा घास होती है वो शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाते हैं, अच्छा रहता है शिव जी पे और गणेश जी पे। तो यहाँ पर हमने गौर गणेश को मैंने कपड़ा नीचे चढ़ाया है और मम्मी भोले बाबा को चढ़ा दिए कपड़ा, और मम्मी भी गौर गणेश को कपड़ा चढ़ाएंगी। तो बस इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं पूजा और देखते रहिए। और यहाँ पर बेल की पत्तियाँ तो देख रहे होंगे हम लोगों के यहाँ पे बेल की पत्तियाँ जिससे कुंवारी कन्या होती हैं वो चढ़ाती हैं, तो वो 11 पत्तियाँ चढ़ाती हैं। और जो मैरिड हो जाती हैं शादी के बाद वो उसका डबल चढ़ाती हैं, तो 11 का डबल हो गया 22। तो 11 अपने हस्बैंड के नाम का और 11 अपने नाम का, तो वहाँ पर 22 बेल की पत्तियाँ मैंने और मेरी मम्मी ने हम दोनों ने चढ़ाया। और यहाँ पर मैं अपना सिंदूरा लाना भूल गई थी, तो मैं वही मेरे को ध्यान आया तो मैं वही लेकर आई। और इसको नीचे ही रखते हैं चौकी के। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे नारियल फोड़ रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ नारियल नहीं फोड़ती हैं, तो मैंने इनसे ही बोला, मैंने कहा आप ही फोड़ दीजिए नारियल। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं भी ब्लॉग पब्लिश करूँगी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती, वीडियो अपना ब्लॉग का एंड कर देती, क्योंकि मैं नहीं की थी और लाइट अभी थी। और देखिए फिर से बारिश होने लगी है। मैं इधर खिड़की पे आ गई हूँ, उधर बारिश का पानी आ रहा था, तो आज का सारा दिन सोई है, सारा दिन पूरी नहीं हो रही पूरा दिन। आज सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात करके वीडियो क्लोज करती हूँ। लाइट थी और फिर लाइट भी चली गई, मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, इतने ज़ोर से बारिश आ रही है।